तो आप सबको आज मैं सिखाने वाली हूँ एक्सरसाइज 2.1। हमारे फर्स्ट चैप्टर तो हो गया था, अब ये 2.1 की एक्सरसाइज है। देखिए इसमें हमें क्या बताना है, डिग्री बतानी है और हाईएस्ट पावर। हमारा ये चैप्टर पॉलिनॉमियल्स का, इसका मैंने बेसिक अभी आपको सेंड नहीं किया है। इसमें ज़्यादा 2.1 में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसमें सिर्फ डिग्री बतानी है आपको और कितनी पावर है। जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, देखो क्या है, एक्स की पावर। जो एक्स के वेरिएबल होता है, एक्स वेरिएबल वाली डिजिट जो होती है वही, उसके साथ जो पावर होती है वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होती है। यानी कि इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई, 2 हो गई। सेकंड में हाईएस्ट डिग्री कौन होगी, देखो इन तीनों, ये पॉलिनॉमियल वाला एक्स और वाई वाले कौन से, ये है, नंबर वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, 3 है। थर्ड वाले में तो कुछ दे ही नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको सॉल्व करके एक्स की पावर 0, यानी कि हमारा अगर ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये इसलिए -9 के बराबर होता है। तो पावर ऑफ वेरिएबल एक्स की कितनी है, कुछ भी नहीं दे रखा, एक्स नहीं दे रखा ना इसमें, तो इसलिए पावर इसकी 0 हो गई। फिर हमारे 4z-3 में अब जिसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इसके ऊपर 1 है, ठीक है। तो हमारी इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि हमें कोई सा भी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिखना है। इसका आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर सिर्फ एक डिग्री पूछेगा मतलब उस पर कोई और पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक पावर, तो हम लिखेंगे 3x+1। आपकी मर्जी हो, आप कुछ और भी लिख सकते हो, 4x+2 भी लिख सकते हो, 4x+3 भी लिख सकते हो। डिग्री 2 वाला कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, और डिग्री 3 वाला, मतलब हमें ये जो डिग्री है ये दिखानी है, मेनली हमें ये दिखानी है कि हमारी कौन सी डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि x² का x³ का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो कौन है। तो x² के साथ मल्टीपल में कौन है, 6 है, तो इसका कोफिशिएंट 6 आ गया। x³ के साथ कौन है, इसके मल्टीपल में कौन है, x³ के साथ 3 है, तो 3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। कोफिशिएंट का क्या होता है, मल्टीपल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि z का पॉलिनॉमियल क्या है, कोफिशिएंट z का क्या है पॉलिनॉमियल में। यहाँ पे तो सिंपल z दे ही नहीं रखा ना, एक क्यूब वाला एक स्क्वायर वाला, लेकिन सिंपल z तो है ही नहीं, तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। और क्वेश्चन 5 में हमसे पूछे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके साथ एक्स वाई जेड कोई भी अलजेब्रा वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी हो गई, -10 हो गई, ठीक है बच्चों। आपको आई होप सो अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा।